वेलकम मेरे सोशल मीडिया पेजेस से। मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग एलीट में हैं, पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, एक तजर्बेकार टीम जिनका नाम टिकटॉकर टीम है, वो लोग इस वक्त इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर हायर कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है? पीआर। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, एसी के बंद कमरों में बैठने से आपकी टिकटॉक नहीं बनती। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आई अभी तक, शायद मेरी कम इल्मी है कि मरियम नवाज ने अभी तक किया क्या है। 16 रुपए की रोटी का ऐलान हुआ था, वो भी 16 रुपए की नहीं मिल रही। इस वक्त जो मुल्क के माशी तौर पर हालात हैं वो बदतरीन है। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट डील कर रही है। इस वक्त पंजाब में आप हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा, डकोसला और ठट्ठा लेकर सामने आ जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी जाती पीआर के लिए गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करते हैं और आपने जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ वादा किया था कि भाई हम तो तजर्बेकार हैं, हम तो मुल्क चला लेंगे। नवाज शरीफ साहब को लंदन से बिजनेस क्लास टिकट पर बुलाया गया। एयरपोर्ट का अमला जो था वो उन्हें प्रोटोकॉल देते नहीं थकता था, उनकी बायोमेट्रिक जिस तरीके से ली गई, ये सारी चीजें जो की गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब सिर्फ कबूतर उड़ा के वापस चले गए। बड़ी अच्छी टिकटॉक्स बनी थी। मरियम औरंगजेब ये कहती हुई नजर आई थी कि क्या मौजज़ा है, नीचे से एक इंसान कबूतर उड़ा रहा है, ऊपर जाके कबूतर मियां साहब के साथ में बैठ रहे हैं और वो कह रही है कि क्या मौजज़ा है। कौम को उल्लू का पट्टा इन्होंने बनाने की कोशिश की और फिर इन्होंने मियां साहब को तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा झटका दिया कि उनकी सियासत एक झटके में ही फारग कर दी। और इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा उनकी अपनी बेटी थी, जो मीडिया मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा माहिर मानी जाती थी। वो खुद सीएम बनी और सीएम बनकर उन्होंने अपने बाप, अपने चाचे और अपने खानदान की सियासत को दफन कर दिया। वो इस वक्त मीडिया पीआर के चक्कर में इतनी पागल हुई पड़ी हैं। शायद ये तवज्जो, शायद ये जितने भी उनके वसाइल हैं, ये जितनी भी उनकी काबिलियत सलाहियत है, ये किसी पॉजिटिव काम में लगाती तो कहीं ना कहीं से आउटपुट निकलता। मगर उन्होंने इसको बेहतर जाना कि वो इस पे टिकटॉक्स बनवाएंगी, 4 कैमरा मैन लेकर घूमेंगी, पुलिस की वर्दी पहनेगी, उसके बाद एलीट फोर्स की वर्दी पहनेगी, उसके बाद तंदूरों पे जाएंगी, तो शायद लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर एक चीज याद रखें कि जब तक आप अवाम के बुनियादी मसाइल को हल नहीं करेंगे, फिर चाहे आप 15-20 मोबाइल हॉस्पिटल बना लें, गाड़ियां 15-20 लेकर आप मार्केट में फेंक दें, या फिर आप इस तरह करें कि लोगों को झूठे लारे लगाएं, तो आपके साथ अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वक्त हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब एक लाइव सेशन में गए जहां पर उन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी थी, तो कम्युनिकेशन से पहले, सवालात जवाबात से पहले लोगों को वहां पर रिहर्सल करवाई गई, सवाल पूछने सिखाए गए, बताया गया ये सवाल पूछना है, ये नहीं पूछना। और एक भोंडी सी हरकत की गई जिसमें मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या लोग इतने उल्लू के पट्टे हैं कि वो आपकी बात समझेंगे। अब कोई लोग आपका चूरन नहीं खरीद रहे, कोई लोग आपको पैजराई नहीं बख्श रहे, और किसी भी सूरत आप इस वक्त रेलिवेंट्स नहीं बना पा रहे। और तीसरी बड़ी खबर कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी टक्कर शुरू हो चुकी है। इतलात यह है कि इमरान खान गर्मियां जेल में गुजारने के मूड में हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, जिम विम लगा रहे हैं, वहां पर देसी कुकड़ खा रहे हैं और मजे से लेटे हुए। जबकि बाहर जो इस वक्त एक पीडीएम प्लस की गवर्नमेंट थी, 2.0 की गवर्नमेंट थी, वो इस वक्त पूरी तरह से जलील हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ वादा ये था कि हम मामला ठीक करेंगे, अब वो पूछते हैं बेटा बताओ आउटपुट दो, क्या किया आप लोगों ने? अब तक तो आप अपनी जाती पीआर कर रहे हैं। 16 महीने आपको दिया, आपने केसेस माफ करवाए, पहले केसेस का रोना था, अब आपको फ्री हैंड दिया, आपको अपोज करने के लिए कोई नहीं है मार्केट में इस वक्त, और आप अब टिकटॉक बना रहे हैं, आप इस वक्त कैमरा मैन लेकर घूम रहे हैं। मुल्क को क्या दे रहे हैं आप? मुल्क के ऊपर आपका क्या एहसान है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है या दीगर जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जो जिम्मेदार ओहदे हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, उनके लोग हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई, आप बताएं। तो इनका जवाब वहां पर कुछ भी नहीं, ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। तो इसलिए खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात खराब हो रहे हैं, और हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि बहुत जल्द इनके मामलात इनके हाथों से निकलने वाले हैं। शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद कोई ऐसा सियाना जो है वो इनके दरमियान आ जाए जो इनकी मामलात तय करवा सके, मगर अभी तक लगता नहीं। लगता यही है कि बचेगा मौसम नकवी, बाकी सारे जो हैं वो वाड़े जाएंगे। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।